तो दोस्तों हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के अंतर्गत अब हम बात करेंगे राहु के चौथे भाव के बारे में कि राहु जब चौथे भाव में होता है तब अच्छे या बुरे रिजल्ट्स किस प्रकार देता है, क्या उपाय होंगे, कैसे हम राहु के अच्छे असर को जागृत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं राहु शक्ति है और ऐसी शक्ति है जो कि हमारे जीवन में पल में हमें या तो राजा बना दे या रंक कर दे, यानी कि पल में हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें ले आए या फिर हमारा जीवन समृद्ध और सुखी कर दे। अब राहु की जो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती हैं ये डिपेंड करता है कुछ और फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पर राहु 4th हाउस में है। अगर मान लीजिए राहु 4th हाउस में है, जैसा कि कुंडली में आपको दिखाया जा रहा है, ये 4th हाउस होता है और यहाँ पर राहु जो होगा वो चंद्रमा के भाव में होगा। अब चंद्रमा के भाव में डिपेंड करता है कि चंद्र की कंडीशन कैसी है और साथ ही साथ बृहस्पति की कंडीशन कैसी है, क्योंकि अगर हम चौथे भाव को या चौथी राशि को देखें तो ये चंद्रमा की राशि होती है और साथ ही साथ बृहस्पति का उच्च यानी कि एग्जॉल्टेड पार्ट भी होता है, एग्जॉल्टेड राशि के रूप में ये देखा जाता है। अब हमने ये चीज़ों को समझ लिया कि यहाँ पर राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं खट्टे मीठे जीवन में कुछ असर पाएगा, यानी कि कुछ नरम गरम जीवन में होगा। अब कई लोगों के जीवन में सिर्फ मीठा ही मीठा होता है और कई लोगों के जीवन में सिर्फ खट्टा कड़वा इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब राहु चौथे भाव में है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो वो सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि वो लक्षण क्या होंगे जिससे कि आप ये समझ जाओगे कि मेरी कुंडली में अगर चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है तो इससे संबंधित मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति धनी होगा, धनी यानी कि धन की कोई कमी ना होगी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है, अगर अच्छा कैसे होगा, सूर्य के साथ आ जाए, मंगल के साथ आ जाए, बृहस्पति के साथ आ जाए, दूसरे भाव में आ जाए, 5वें में आ जाए, 9वें में आ जाए, ये कुछ एक अच्छी कंडीशंस होती हैं और इनके साथ कोई उल्टा सीधा ग्रह ना हो, तब इस केस में चंद्रमा हमारी इनकम फ्लो को बढ़ा देते हैं, हमारी सूझबूझ को अच्छा रखते हैं, यानी कि समय पर पैसा मनी मेकिंग जो आइडियाज़ होते हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हम अच्छी तरह अपने पैसों को जोड़ पाते हैं, अच्छी तरह और अच्छे कामों पर पैसे को खर्च कर पाते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड यानी कि होता रहता है। अब ये पैसा देखिए, इसके बाद व्यक्ति और भी रास्तों से कमाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट ना होना, कुछ कमीशन बेस्ड काम होते हैं, इधर का माल उधर किया, इसकी डीलिंग उधर करा दी, उधर का बेच कर इधर कर दिया तो बीच में आपको कमीशन आ गया। तो ये कुछ एडिशनल या फिर पार्ट टाइम के तरीके से भी लोग लेते हैं, उनका काम कुछ और होता है पर इस काम में भी हाथ मार के वो कुछ ना कुछ धन अर्जित कर लेते हैं। चौथे भाव के राहु के जो जातक होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाने की तरफ ऐसी सोच लेकर बढ़ चढ़ते हैं, यानी कि 24 वर्ष 25 वर्ष का एक ऐसा समय है जिस वर्ष के अनुसार व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे कमाने के दौर में आ जाता है, पैसा कमाना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ सोर्सेस लग जाते हैं, कहीं नौकरी है, कहीं बिजनेस है, कुछ फैमिली बिजनेस काम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आ जाता है। कई बार कुछ अपने से ही, कुछ आपने बहुत से छोटे छोटे ऐसे लोग देखे होंगे, यानी कि कम उम्र के लोग देखे होंगे जो काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से राहु चतुर्थ का कहीं ना कहीं ऐसा असर होता है जो धन कमाने के रास्ते बहुत जल्दी खोल देता है। ऐसे लोगों को जो मामूली बातें होती हैं वो समझ नहीं आती हैं, ना ही ऐसे लोग इन बातों को वैल्यू देते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही अलग लेवल की होती है और अच्छी सोच होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति अक्ल का पैना होता है, यानी कि दिमागी सूझबूझ इतनी तेज़ तर्रार होती है। अगर ऐसे व्यक्ति कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें भी काफ़ी सफलताएं मिलती हैं और कई बार बहुत रीजनिंग में काफ़ी तेज़ होते हैं, किसी प्रकार का तर्क वितर्क करने में काफ़ी तेज़ होते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली तरीके से देखते हैं, किसी की बातों पर यकीन ना करके अपनी तरह से उसको रीइवैल्यूएट करके उसको पूर्व मंथन करके ही आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शेयर मार्केट में घाटा होता है, नुकसान होता है, कहीं क्रिप्टो है, कहीं कुछ भी है, जो एक जिसे हम कहते हैं वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी या फिर कुछ ऐसे तरीके जहाँ पर व्यक्ति काफ़ी पैसा कमाता है, चाहे वो जुआ हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे गैम्बलिंग हो।
कुछ भी हो, जहाँ ये रास्ते अगर व्यक्ति अपने जीवन में रखता है या रखे हुए हैं, तो इन रास्तों से भी वो व्यक्ति पैसे कमाता है और काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर लेता है। अगर व्यक्ति काम धंधा कर रहा है तो और अच्छे से बढ़ाना चाहता है, तो बुध से संबंधित कारोबार को अपने कामकाज में शामिल कर ले। जैसे कि किसी प्रकार के कोई कमीशन के काम हो गए, कोई किसी प्रकार की शेयर मार्केट या फिर कोई कमीशन लिखा पढ़ी का काम, कहीं पर कोई सर्विसेज देना, कहीं इंश्योरेंस वगैरह हो गई, कुछ भी जहां से आप कमीशन ले सको उस तरह का काम आप कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा आपकी इनकम सोर्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं राहु। देखिए, हर एक को जीवन में रसमलाई नहीं मिलती है, किसी किसी के जीवन में करेले भी होते हैं। अब ये करेले यानी कि कड़वाहट जीवन में कहाँ से आ रही है? मान लीजिए राहु चौथे भाव में है। अब चौथे भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब अपनी जो एनालिसिस है उसके साथ साथ आपको कुछ सामुद्रिक का भी ज्ञान देता चलूं, ताकि आप अपने हाथों को भी देख सकें। जिसकी भी कुंडली में चौथे भाव में राहु है, पुरुष का राइट, फीमेल का लेफ्ट, अपने मान लीजिए हाथ में आपने चंद्र पर्वत को देखना है। चंद्र पर्वत कौन सा है? ये जो कनिष्ठा उंगली के नीचे जो हिस्सा आ रहा है, यानी कि ये जो उभार लिए हुए हिस्सा है, इस हिस्से को आप देखिए। यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत पर एक जाल नुमा निशान मिलेगा, यानी कि जैसी छन्नी होती है, चाय छन्नी होती है, इस तरह से जैसे हम हैश लगाते हैं, इस तरह से एक हल्का या गहरा आपको निशान दिखाई देगा। वो निशान राहु के चौथे भाव में होने का सूचक है। राहु क्योंकि जाल नुमा आकृति आपके पूरे हाथ में, राइट या लेफ्ट में कहीं भी हो सकती है। अब चौथे भाव का राहु है और वो आपके चंद्र पर्वत पर है। चंद्र पर्वत पर आने पर राहु, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आपका चंद्र पर्वत काफ़ी लाइनों से घिरा हुआ है, मान लीजिए ये वर्टिकल्स हैं या हॉरिजॉन्टल हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, ये जो कर्व रेखा होती है, ये आपकी आयु रेखा, अगर इसको आपको ये कट कर रहा है, ये जो लाइन्स ऐसे ऐसे बाहर निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियों का भी सूचक होता है। कहावत कही गई है, जितनी ज़्यादा लाइंस हाथों में उतनी ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल। तो कई बार ये लाइंस पॉजिटिव भी होती हैं, क्योंकि सीधी लाइंस अगर आपके शुक्र पर्वत पर हैं यहाँ पर, या फिर आपके चंद्र पर्वत पर हैं, तो ये मंगल का निशान होती हैं। अब मंगल का निशान आ गया तो कहीं ना कहीं वो राहु जो नेगेटिव होता है वो कंट्रोल हो जाता है चंद्र मंगल का सपोर्ट पाकर। शुक्र के साथ भी मंगल, यानी कि शुक्र पर्वत आपका ये हुआ और चंद्र पर्वत आपका ये हुआ। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि कहाँ पर राहु का प्रभाव ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने वाली शक्तियाँ दूसरी क्या सही हैं कि नहीं। अगर सही ना हो, राहु आपके चंद्र पर्वत पर हैं, व्यक्ति दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रह सकता है। उसके अंदर एक अकारण भय, लो कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने की हिचकिचाहट, या मन में किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का अपनों से या फिर अपनी चीज़ों से लेकर उसके मन में एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रह सकता है। और साथ ही साथ चंद्र का स्थान है, क्योंकि चंद्र का माउंट है ये और चंद्र का ही पर्वत है। तो यहाँ पर जब चंद्र के घर पे आ गया तो चंद्र यानी कि आपकी माता, आपकी मानसिक शांति, माता को भी कहीं ना कहीं परेशान रखे, माता दुखिया रहे। माता के जो दुख के समय की अगर हम बात करें, व्यक्ति के जन्म होते ही शुरू हो जाते हैं। ससुराल में परेशान, पति ने परेशान किया, कोई बीमारियां, मानसिक तौर से परेशानियां, इतनी चोट खा खा कर ये ऐसी दुखियारी माता रहती है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, पानी से इन्फेक्शन बहुत होते हैं, या फिर फेफड़ों में पानी भर गया, कहीं पानी से डायसेंट्री हो गई, कहीं इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर व्यक्ति पानी में डूब के मर गया। ऐसी कंडीशंस बार बार होती हैं। कहीं हिल स्टेशन गए, नहाने गए, पता लगा डैम खुल गया, व्यक्ति डूब गया, या फिर इन्फेक्शन हुआ चेस्ट में, एम्पाइमा जिसे कहते हैं, लंग्स में हमारे प्लूरल एफ्यूजन्स हो गई, कुछ भी इस तरह से हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें पानी भर जाना, जिससे
सांस ना प्रॉपर आना, खांसी रहना, दर्द रहना, अकड़न रहना, ये छाती की प्रॉब्लम होती हैं। घर की छत बदली नहीं कि मुसीबत आ गई, घर के टॉयलेट को आपने छेड़ा नहीं कि मुसीबत आ गई। हर तरह से ये मुसीबतें लेकर आता है। घर की जो दहलीज होती है वो गंदी होती है, घर की दहलीज के सामने गटर हो सकता है, गंदगी रह सकती है, कुत्ते आकर रोज़ पॉटी करके जाएंगे, गंदगी आपके घर पे होगी। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे गंदगी देख के वैसे ही आपका दिमाग भन्ना आ जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके उपाय भी समझ लेते हैं। अभी आपको इस तरह से असर दे रहे हैं राहु महाराज, तो आपको अब कुछ उपाय करने हैं जो कि सिंपल हैं। पहला उपाय तो ये होता है, घर की छत को साफ रखिए। लाल रंग की टी शर्ट या बनियान का घर में प्रयोग करिए। घर में आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शहद की एक शीशी या फिर चांदी के बर्तन में शहद डाल कर रखिए। इतना करने मात्र से ही राहु जहाँ पर आपके जीवन में शरारतें करता रहता था, उल्टी सीधी आपके जीवन में झंझटें, मुश्किलें, दिमागी परेशानियां दे रहा था, सोच विचार में उथल पुथल पैदा करता है, ये कंट्रोल होना शुरू होगा। समय समय पे गंगा स्नान करते रहिए या फिर आप अपने नहाने के पानी में किसी भी धार्मिक जल को डालकर माँ गंगे का ध्यान करते हुए जरूर स्नान करिए। गले में चांदी की चेन पहन के रखिए, उसमें हो सके तो चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन लीजिए। 400 ग्राम साबुत खड़ा मसाले वाला धनिया, कोरिएंडर सीड्स, ये आपको चाहे तो 3 महीने में चाहे 4 महीने में इतना इसको रेगुलर करते जाओगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये राहु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं इस कोरिएंडर सीड्स के उपाय से यानी कि धनिया के उपाय से आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और भूल कर भी अपनी सीढ़ियों के नीचे रसोई ना रखें, यानी कि किचन ना रखें। कई लोगों के घर में स्पेस की कमी होती है, किचन होता है सीढ़ियों के नीचे, टॉयलेट बना लेते हैं सीढ़ियों के नीचे। जब भी राहु चौथे भाव में है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से मैनेज करिए। परेशानी से तो बेहतर है कि हम कुछ सावधानी बरतें। तो दोस्तों इन्हीं सावधानियों और इन्हीं उपायों से हम अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं। ऐसे ही और ग्रहों की चर्चा मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।